आज का जो सेटअप बना था उसके प्रॉफिट के बारे में बताएंगे और उस सेटअप के बारे में भी बताएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने 120 पॉइंट कैच किया है, इसके बारे में बता देंगे। पहले डेली चार्ट पे चलते हैं, बैंक निफ्टी के बारे में। डेली चार्ट पे क्या है, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। डेली चार्ट पे हमने 2 दिन से लगातार देख रहे हैं, कई दिनों से क्या हो रहा है कि एक रेंज में फंसा हुआ। जब तक ये इस रेंज को निकालेगा नहीं ऊपर, जब तक मार्केट में बुलिश पैटर्न, बुलिश मोमेंटम नहीं आएगा, राइट। जब इसी के रेंज में भी क्या हो रहा है, रेंज बना रहा है। आज जो भी न्यूज़ होगी उसके बारे में मुझे नहीं पता कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, मैं क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही ट्रेड करता हूँ, 3 चीज़ों पे ही ध्यान रख के ट्रेड करता हूँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आज ये मोमेंटम नहीं थी, लेकिन निगेटिव मार्केट ओपन हुआ, ट्रेंड नीचे के साइड में थी, लेकिन मार्केट का जो एक रेंज बाउंड बना हुआ वो बरकरार रहा। राइट। अब हम देख लेते हैं कि इसमें तो बैंक निफ्टी में कुछ नहीं हुआ, आज भी वहीं पे रुक के क्या हुआ, जहाँ पे लोग बार बार क्लोज कर रहा था 222 के ऊपर ही, 266 52,000 और इसके 222 के एग्जैक्ट के आसपास क्लोज किया है। तो कल हो सकता है कि मोमेंटम बनेगा, उसमें हम 15 मिनट चार्ट पे देख लेंगे, क्योंकि हमारे जो सेटअप बनता है उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे, राइट। अब देख लेते हैं हम इसकी निफ्टी 50 के डेली चार्ट पे। निफ्टी 50 में डेली चार्ट में क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे एक बेरिश कैंडल फॉर्मेशन हो चुकी है। आज बेरिश फॉर्मेशन हो चुकी है, क्योंकि रेगुलर एक तरह से यहाँ पे जा रहा था और अप ट्रेंड में जा रहा था। अब क्या यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुकी है, बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल। आप लोग पढ़े होंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, राइट। 3 चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए। जब तक कैंडलस्टिक आपको बेसिक नहीं आता होगा, तो जो चीज़ हम बता रहे हैं आपको, ये रेंज के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ये सेटअप के बारे में, तो ये आपको समझ में नहीं आएगी। तो जब भी आते हैं यहाँ पे बेसिक चीज़ें पढ़ के आइए, या तो फिर मैं बेसिक का सीरीज बनाएंगे उसके बारे में, तो उस टाइम आप पढ़ सकते हैं, राइट। 3 चीज़ों पे ध्यान रखिए ना है। अब इसमें क्या होगा कि अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है इसका है, यहाँ से जब ब्रेक करेगा तो इसको नीचे तक टेस्ट करने ज़रूर आएगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ तक आएगा, तो इसके बारे में फिर हम देख लेते हैं कि कब क्या होता है नहीं होता है, इसके बारे में मार्केट ही बताएगा हमें, अभी कुछ कहने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अब हम इसका देख लेते हैं HDFC का डेली चार्ट पे देख लेते हैं, डेली चार्ट पे कैसा बिहेव किया आज। ये क्या हो रहा है कि एक भी कैंडल प्रीवियस डे का हाई नहीं निकाल पा रहा है। अब देखेंगे तो एक दिन का भी हाई नहीं निकल पा रहा है पिछले कई दिनों से लगातार। इसमें एक जैसे होता है ना, एक पूरा बेयरिश ट्रेंड तो आ ही रखा है, उसके साथ साथ में ये क्या हुआ कि एक पैटर्न भी बन गया जैसे नीचे तरफ, है ना। अब जैसे यहाँ पे जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगा, जैसे ही इस रेंज को ब्रेक करेगा, अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ आएगी। 3 चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखना है और इस तरह से ट्रेड करना है। ICICI में देख लेते हैं, ICICI बैंक में क्या है डेली चार्ट पे। ICICI बैंक अभी भी निगेटिव नहीं है, उस जो चार्ट में दिख रहा है उसके हिसाब से हम अभी बता रहे हैं आपको। बाकी अभी ये क्या है, बुलिश पैटर्न में ही चल रहा है, तो ये थोड़ा सा परेशान करेगा। अगर बैंक निफ्टी नीचे जा रही है, HDFC नीचे जा रही है, तो ये हमेशा बीच बीच में आपको डराते रहेगा, स्टॉप लॉस हिट करने के ज़्यादा चांसेस करता रहेगा। कोटक बैंक में देख लेते हैं, इसमें डेली चार्ट पे क्या चल रहा है। कोटक बैंक में भी ये क्या है, ट्रेंड में जो मैंने पहले बताया था आपको कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है, और उसके हिसाब से यहाँ पे ऊपर नीचे एक पैटर्न में चल रहा है, यहाँ से ट्रेंड लाइन बना रहा है, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ट्रेंड लाइन बनाया, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4, अब क्या होगा, 4 बार हिट कर गया। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मोमेंटम बनी, यहाँ पे वेट किया, उसके बाद अगर नीचे आएगा तो एक अच्छा सा यहाँ पे यहाँ तक आ सकता है, फिर इसके नीचे निकालेगा तो फिर यहाँ तक आ सकता है, फिर इसके नीचे निकालेगा तो यहाँ तक आ सकता है। तो इस हिसाब से पैटर्न बिहेव करता है मार्केट में, तो इस हिसाब से आपको हमेशा एनालिसिस करना है आपको पर डे के डेली के हिसाब से, उसके बाद ही पैटर्न उसके हिसाब से बैंक निफ्टी पे हम अप्लाई करते हैं। हम निफ्टी भी ट्रेड नहीं करते, मैं आपको बता दूं, मैं पर्सनल स्पेशली बैंक निफ्टी को ही ट्रेड करते हैं, चाहे सेटअप बने या सेटअप नहीं बने। सेटअप बनता है तो ट्रेड करता हूँ, सेटअप नहीं बनता तो ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन निफ्टी को सिर्फ हम एज ए रेफरेंस यूज करते हैं कि किस तरफ मोमेंटम उसका है। चीज़ों पे ध्यान रखिए, बहुत स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग होती है, उस हिसाब से ही करना होता है। SBI को भी हम देख लेते हैं, SBI के यहाँ ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा रेंज बनाया, लेकिन अभी क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई इसमें। अब यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका, तो हो सकता है 1-2 दिन बिताए उसके बाद निकाले, या फिर नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि बैंक ऑलरेडी मार्केट का बिहेवियर कैसा चल रहा है, तो उस हिसाब से बिहेव कर सकता है ये। तो इस चीज़ों में भी डरने की ज़रूरत है नहीं। अभी SBI आपको एक्सिस बैंक, ICICI बैंक अभी स्ट्रॉन्ग लेवल में ही है। अभी इस देख लिए एक रेंज बना रखा है ना, तो यहाँ पे इस हिसाब से अभी यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट दिया तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ तक ले जा सकता है।
फिर यहाँ से हो सकता है कि यहाँ पे डिपेंड करे यहाँ रुकने के बाद ऊपर जाए या फिर नीचे लेकर आ सकते हैं यहाँ पे टेस्ट करने के दोबारा। फिर यहाँ से जो भी होगा उसके बाद देख सकते हैं हम। 3 चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए और ट्रेड करते रहिए हमेशा और एंजॉय करते रहिए। एक्सिस बैंक में देख लेते हैं कि एक डेली चार्ट पे क्या बिहेव कर रहा है। डेली चार्ट पे यहाँ पे पहले शूटिंग स्टार कैंडल बन ही गया था। इसमें भी क्या हुआ था कि एक पैटर्न चल रहा है, जैसे इस चैनल बना रखा है, इस चैनल में ही चल रहा था ट्रेडिंग इसकी, इस हिसाब से ट्रेड कर रहा था ये, है ना। यहाँ पे देख लीजिए, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। एक यहाँ से निकला, जैसे यहाँ से क्या होता है, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था। जब ये दिया था तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ से गया था तो मार्केट बिहेव किया था ऐसे, क्या था, अप ट्रेंड में। 3 चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए और ट्रेंड में ट्रेड करते रहिए। जैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा। अगर यहाँ रुक के अगर नीचे आती है तो फिर ये यहाँ पे टेस्ट करने आएगा, फिर यहाँ पे नीचे आती है, फिर यहाँ पे टेस्ट करने आ जा सकता है ये पे। तो इस हिसाब से बिहेव करती है, इस हिसाब से मार्केट चलता है। 3 बिहेवियर को आपको पकड़ना पड़ेगा। मार्केट चलता कैसे है, मार्केट भी रिएक्ट कैसे करता है, मार्केट कैसे बिहेव करता है, इनके बिहेवियर पे ही डिपेंड होता है बैंक निफ्टी। 3 चीज़ों पे हमेशा आप एनालिसिस करते रहिए। एक्सिस बैंक भी तो अभी इस हिसाब से ये नेगेटिव थोड़ा सा साइड में दिख रहा है, और आपको एक्सिस बैंक, ICICI और इसका SBI का ये थोड़ा पॉजिटिव है। कोटक का जो मैंने बताया आपको, कोटक का भी निगेटिव है इनको, क्योंकि ट्रेंड लाइन के आसपास ही था ये, तो इसके हिसाब से मैं इसको निगेटिव अभी नहीं ले सकता है, इसके आसपास लेके चल रहा हूँ। उसके बाद हम चलते हैं इंडसइंड बैंक में डेली चार्ट पे क्या दिख रहा है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। अब बैंक ने डेली चार्ट पे देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। अभी एक रेंज बनाया है, नीचे आया, फिर यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर कुछ करेगा, उसके बाद देखेंगे। इसमें कुछ ऐसा है नहीं अभी देखने को, जब तक इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा। रिलायंस में डेली चार्ट पे एक बार देख लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। रिलायंस में क्या हुआ कि एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, अगर ये आपको याद होगा तो हमने बताया था आपको कि यहाँ पे एक बढ़िया मोमेंटम मिलने वाली है। यहाँ पे टच करके आया 3227, राइट। तो ये क्या था, एक ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, एक बहुत दिन रुकने के बाद मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ था, एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था और एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कैच किया था। तो अभी यहाँ पे एक सपोर्ट के आसपास यहाँ पे आया है। यहाँ पे अगर हो सकता है नीचे टच करके ऊपर जाए, या फिर यहाँ से नीचे रुक क्या होता है, रेंज बना के फिर हो सकता है कि नीचे के आके टेस्ट कर सकता है इसको। यहाँ पे टेस्ट करने के बाद फिर हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ जाए। नीचे तो मुश्किल है आने के लिए, आ भी सकता है, मार्केट है, लेकिन एनालिसिस के हिसाब से क्योंकि ये रेंज में सपोर्ट वो लोग क्या होगा, अपना स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे रखे होंगे, तो उस हिसाब से चलते हैं, ठीक है, राइट। 3 चीज़ों पे ध्यान रखिए और ट्रेड करते रहिए। अब आप चल लेते हैं बैंक निफ्टी के 15 चार्ट पे कि कल कैसा बिहेव करेगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज देखिए मार्केट क्या हुआ, प्रीवियस डे के क्लोज के नीचे खुला। हमारा सेटअप क्या होता है, हाई क्लोज लो। अब जैसे यहाँ पे ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, उसके बाद एक क्या हुआ, इनसाइड कैंडल बनाया यहाँ पे, ठीक है। लोगों को लगा कि यहाँ पे बुलिश होगा, लेकिन बुलिश हुआ नहीं, क्योंकि ये हायर हाई लोअर लो बनाता चला गया। तो ये मार्केट में एक ऐसा ट्रेंड बन गया, देखिए, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, फिर इस तरह से एक रेंज बनता चला गया। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे इसको कभी ब्रेक नहीं किया, फिर इसको कभी ब्रेक नहीं किया, कभी इसको ब्रेक नहीं किया, कभी इसको ब्रेक नहीं किया, कभी इसको ब्रेक नहीं किया। ये तो एक तरह से एक रेंज में आ गया यहाँ पे, राइट, एक रेंज में आ गया। तो ऐसे इस तरह से पैटर्न बनते हैं। उसके बाद अगर कल देखिए एक अच्छा सेटअप बना है, 52,222 के आसपास रुका है यहाँ पे। अगर कल यही मार्केट ओपन होके यहाँ पे रुकती है, अगर इसके 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे कहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया था। तो इस सेटअप पे हमने बुक किया था यहाँ पे, ये देखिए, मुझे पता था कि 350 को टच करके आया है ये रेंज, इस रेंज को, 400 वाली रेंज को। तो 400 रेंज वाली को यहाँ पे 400 के आसपास, 52,400 वाली, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेगा। रेजिस्टेंस लेने के बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा पता था कि 222 के आसपास यहाँ सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे जैसे आ गया तो एक लेवल में निकाल दे झटके में। यहाँ पे एक अच्छा 120 पॉइंट का कैच कर पाए हम। उसके बाद हम मार्केट से बाहर अपना काम काज अलग देखें, उसके बाद निकल गए। उसके बाद क्या मार्केट क्या हुआ, पूरे दिन घुमा घुमा के लोगों का पैसा प्रीमियम खाया और कुछ नहीं मिला यहाँ से। 3 चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए। मार्केट ट्रेंड साइड में ट्रेड कीजिए ताकि स्टॉप लॉस आपका कम हिट हो और प्रीमियम भी बहुत कम घटता। अगर ट्रेंड साइड में है आपका, ट्रेंड डाउन साइड है, तो डाउन साइड में अगर ले रहे हैं मार्केट में, तो अच्छा खासा आपका प्रीमियम भी गिरता नहीं जल्दी, थोड़ा थोड़ा गिर सकता है।
अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 का डेली चार्ट 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, ओपन होते ही मार्केट क्या बिहेव किया, क्या बताया हमें, इन चीज़ों से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए पहले कैंडल क्या बना, निगेटिव बना, क्या हुआ, एक रेंज बनाया था, क्या बनाया था, एक रेंज बनाने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे रुका, ये प्रिविकल बनाया था रेंज, आज क्या हुआ, मार्केट इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रुका, एक अच्छा सा यहाँ पे डाउनफॉल आते गया, रुका ही नहीं, तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम था, लेकिन फिर भी मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा बैंक निफ्टी ही मेन है, तो इसमें हम ट्रेड नहीं कर सकते। किससे क्या होता है कि साइकोलॉजी हमारी डिस्टर्ब नहीं होती है। साइकोलॉजी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप निफ्टी ट्रेड कीजिए तो निफ्टी 50 ट्रेड कीजिए, या निफ्टी बैंक ट्रेड करें तो निफ्टी बैंक ही ट्रेड कीजिए। इसमें भी क्या हुआ, आपको 5 मिनट के चार्ट पे मैं दिखा देता हूँ, 15 मिनट चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको, है ना। 15 मिनट चार्ट पे देख लीजिए। इसमें क्या हुआ, मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे रुका, क्या हुआ, बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनाया, नीचे गया, फिर यहाँ पे बेयरिश फ्लैग पैटर्न बनाया, नीचे आया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक लोअर लो बनाता चला गया, रुका ही नहीं मार्केट, फिर इसके ट्रेंड को ब्रेक किया यहाँ पे, फिर यहाँ पे कुछ देर मार्केट बिताया, फिर यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम नीचे आया। तो पैसे बनाना इसमें बहुत इजी है, लेकिन आपको क्या है ना, साइकोलॉजी जान मारती है, साइकोलॉजी पे काम करनी चाहिए। सब जगह आपको यहाँ ट्रेड कर लें, वहाँ ट्रेड कर लें, मिड कैप कर लें, इसको कर ले, उसको कर ले, कुछ नहीं होना भाई। एक ट्रेड को पकड़ो, एक सिस्टम को पकड़ो, एक लॉजिक को पकड़ो, एक ही चीज़ पर ट्रेड करो। मैं कह रहा हूँ 100% आप प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाओगे। जो लॉस में है वो सारी चीज़ प्रॉफिट में आ जाएगा आपका। 3 चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए। HDFC को देख लीजिए 15 मिनट चार्ट पे, क्या कल के डेट में क्या लग रहा है, देखिए क्या लग रहा है आपको देख के, ये सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है। 1600 क्या है हमारा सपोर्ट लेवल है। 1600 के अगर नीचे यहाँ पर रुक के मार्केट ब्रेक करेगा तो अच्छा फॉल हो सकता है, ध्यान रखिएगा ये। और 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं ICICI बैंक कहीं से निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ यहाँ पे कि एक है, यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड लाइन के दिख रहा है। जैसे इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेक करेगा, यहाँ पे अगर रुक के यहाँ पे ब्रेक करेगा तो एक अच्छा फॉल आ सकता है। इन चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखिए, उसके हिसाब से ट्रेड कीजिए। कोटक बैंक में देख लीजिए यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे, कोटक बैंक में क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, नीचे आई, ओपन हुआ, ये पुल बैक सेटअप बना था, यहाँ पे नीचे आई, देखिए यहाँ पे गया, मार्केट को लेकर ऊपर गया, फिर नीचे क्या हुआ, नीचे आया, फिर सेकंड हाफ से यहाँ क्या नीचे आ क्लोज कर दिया। तो जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे चला गया। तो ये अभी भी ये पॉजिटिव नहीं है, क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन फेज में ये चल रही है। 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए और ट्रेड करते रहिए। SBI को हम देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे कि कैसे बिहेव करता है कल के लिए। तो ये हमेशा ये देख लीजिए, इसमें क्या है कि एक रेंज में है, जब तक इसको यहाँ पे आके इसके नीचे ब्रेक नहीं करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम नहीं आ सकता, है ना। अब जैसे इस रेंज को अभी अगर इसमें आएगा तो यहाँ पे आके क्या करता है, सपोर्ट लेना चालू करेगा, हो सकता है ऊपर चला जाए, यहाँ पर करके नीचे अगर निकालेगा तो एक अच्छा मोमेंटम नीचे निकल सकती है। तो इन चीज़ों पे गौर कीजिए और ट्रेड करते रहिए। छोटी छोटी एनालिसिस करनी है और आपको ट्रेड लेते रहना है और इन्जॉय करते रहना है, और हर एक काम होता रहेगा आपका। और 15 मिनट चार्ट में इसमें देख लेते हैं एक्सिस बैंक में क्या हुआ। इसमें भी क्लोज डे के नीचे खुला, लो के आसपास आया, इसमें भी ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं ले रही, आज कंसोलिडेशन ही फेज में रहा। इंडसइंड में देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे, ये अच्छा मूव किया आज, यहाँ पे जैसे वो ओपन हुआ नीचे आते गए, नीचे ये अच्छा फॉल किया यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको प्रभावित किया होगा HDFC बैंक हमारे बैंक निफ्टी में, उस चीज़ पे हमने गौर किया था और आप भी गौर करिए और हमेशा ट्रेड करते रहिए। रिलायंस को देख लेते हैं, रिलायंस भी है वैसे ही किया जैसे निफ्टी 50 ट्रेड किया है। अब देख लीजिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ है ना, नीचे आया, यहाँ पे कुछ देर बिताया, ये सब सेटअप बनते हैं भाई। ये सब सेटअप बनने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करता है ना, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा था, ये नहीं गया, नीचे आ गया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर नीचे आ गया। 3 चीज़ों पे हमेशा गौर करते रहिए और ट्रेड करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। ऐसे वीडियो को देखते रहिए और शेयर कीजिए ताकि आप भी सीखिए और दूसरे को भी सिखाए। जो एक्चुअल ट्रेडिंग होता है ना, वो कैंडलस्टिक से ही ट्रेड कीजिए और साइकोलॉजी बिल्ड कीजिए। आप एक दिन में महारत हासिल नहीं कर सकते, धीरे धीरे करके आप ट्रेड करेंगे, धीरे धीरे प्रॉफिटेबल आएंगे, धीरे धीरे साइकोलॉजी डेवलप होगा।